डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फलों और सब्जियों की सेल्फ लाइफ कम होती है, यानी कि वो जल्दी खराब हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सालाना उठाना पड़ता है। इस नुकसान से बचा जा सकता है अगर देश में कोल्ड स्टोरेजेस की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। आज का हमारा स्टार्टअप इसी समस्या का समाधान देता नजर आता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। नमस्कार, मेरा नाम निकी कुमार झा है। मैं सप्तकृषि साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर हूँ। सप्तकृषि के अंतर्गत हम लोग सब्जी कोठी बनाते हैं। सब्जी कोठी एक ऐसा स्टोरेज है जो बिना किसी कूलिंग के, बिना किसी केमिकल के या बिना किसी रेफ्रिजरेशन के आपके फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को 3 से लेकर के 30 दिन तक बढ़ाता है। तो दोस्तों, निकी कुमार झा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। झा साहब नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगी कि जो सब्जी कोठी है वो किस तरह से, जो ट्रेडिशनल हमारे स्टोरेजेस हैं उनसे किस तरह से अलग है टेक्नोलॉजी, और किस तरह से जो हमारे किसान भाई बहन हैं या जो बाकी छोटे, स्पेशली छोटे किसान भाई बहन हैं, कैसे इससे मुनाफा कमा सकते हैं या कैसे उनके लिए लाभदायक है। बिल्कुल, अगर आप पहले देखें कि जो कई सारे टेक्नोलॉजी है मार्केट में जो फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन सिस्टम की या कोल्ड रूम्स की, तो उसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। या अगर हम बात करें केमिकल रैपिंग या वैक्स कोटिंग की, तो उसमें क्या होता है केमिकल रैपिंग और वैक्स कोटिंग में कि उसमें आपको हेल्थ का हजार्ड होता है और बार बार अपने आपके फल और सब्जी को केमिकल में या वैक्स में डिप करना होता है। और भी कई तरह के जैसे कि रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स होते हैं जो व्हीकल के अंदर डाल करके फल और सब्जी को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके दरमियान कि आपका फल और सब्जी ठीक रहता है। सब्जी कोठी में कोई रेफ्रिजरेशन यूज नहीं होता है। बिजली भी उतना ही यूज होता है कि 20 वाट बिजली, मतलब आपका पूरे महीने का जो बिजली बिल आने वाला है सब्जी कोठी को यूज़ करने के बाद, वो भी 100 रुपये से कम आने वाला है। अगर और सब्जी कोठी में आप जो है 200 किलो तक, जो हमारा बेसिक मॉडल है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के सब्जी कोठी हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक मॉडल है उसमें आप 200 किलो फल और सब्जी आप एक बार में रख सकते हैं और उसको चलने के लिए कुछ लीटर पानी हर दिन और कुछ वाट 20 वाट बिजली की आवश्यकता होती है। इतने से ही आपके फल और सब्जी का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, वो फ्रेश रहता है, वो ताज़ा रहता है और इससे कई सारे किसानों को लाभ मिलता है। तो जो सब्जी कोठी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी, स्पेशली अगर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करती हूँ, तो क्या योगदान दे रहा है सब्जी कोठी उसमें? जो सब्जी कोठी का आम लोगों पे इम्पैक्ट ये है कि एटलीस्ट 150% से 200% जितनी भी सब्जी कोठी, हमने जो 2000 सब्जी कोठी आज डिप्लॉयड है मार्केट में, तो हमारे पास जो डेटा है उससे हमें ये पता चला है कि एटलीस्ट 150 से 200% तक छोटे किसान, मार्जिनल किसान, इन सब के इसमें वृद्धि आया है, आय में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसमें इम्पैक्ट की बात करें तो जो छोटे किसानों के लिए, जो मार्जिनल फार्मर्स, स्ट्रीट हॉकर्स के लिए, उनके लिए सब्जी कोठी जब फल और सब्जी को सुरक्षित रखता है तो आय में वृद्धि होती ही होती है। दूसरा, इसमें सब्जी कोठी में जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है वो पैथोजन को ख़त्म करता है। पैथोजन को ख़त्म करने से क्या होता है कि जब पैथोजन खत्म होता है तो कस्टमर्स के कस्टमर, मेरे कस्टमर्स के कस्टमर कौन है? आम व्यक्ति, आम लोग। तो उनको एक डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में, पोलन फ्री, एलर्जन फ्री, पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट से फल और सब्जी मिलता है। तो हमने ये भी पाया है कि जो सब्जी कोठी वेंडर्स लगाए हैं उनका सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ये एक दूसरा फ़ायदा होता है। लेकिन हमारा प्रॉमिस अपने मदर अर्थ के साथ भी है। तो अगर हम एक सब्जी कोठी की बात करें तो एक सब्जी कोठी का जो कार्बन मिटिगेशन पोटेंशियल है, जिसको कि हम कहते हैं कि कितना कार्बन को मिटिगेट कर रहा है, वो 1276.8 kg है, जो इक्विवेलेंट है लगभग 60 पेड़ लगाने के बराबर।
कि अगर 60 पेड़ एक साल में एक कार्बन डाइऑक्साइड इतना सब्जी कोठी मिटिगेट कर सकता है, जो इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो अगर आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में मैं इसको अगर रखूं, तो अगर सब्जी कोठी में कोई 1 रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्वायरमेंटल रिटर्न 20 रुपये का मिलेगा और सोसाइटल रिटर्न 5 रुपये का मिलेगा। तो हम इस प्रकार से मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं सब्जी कोठी के माध्यम से। जब शुरुआत में एक छोटा किसान आपकी सब्जी कोठी को खरीदना चाहेगा तो वो कितना पॉकेट फ्रेंडली है उसके लिए? बिल्कुल, अगर सब्जी कोठी की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, मतलब बहुत ही किफ़ायती स्टोरेज है। इसका जो प्राइस है, जो हमारा बेसिक मॉडल का प्राइस है वो 15,500, मतलब एक फ्रिज के इतना प्राइस का ही है अभी स्टोरेज है आज के डेट में इसका प्राइस है। तो अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इसका एक कंपैरिजन देना चाहूँ फ्रिज के साथ, क्योंकि फ्रिज भी मोटा इतना में ही आ जाता है, तो अगर मैं एक कंपैरिजन देना चाहूँ तो अगर आप फ्रिज को पूरा पैक कर दो फल और सब्जी से, पूरा अगर फ्रिज को आप पैक कर दो फल और सब्जी से, तो आप लगभग 30 से 40 किलो फल और सब्जी ही उसमें रख पाओगे। लेकिन अगर हम बात करें कि सब्जी कोठी के अंतर्गत उसमें 200 किलो, हमारे बेसिक मॉडल में 200 किलो तक का सब्जी और फल आप रख सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, फ्रिज को कभी भी इससे बैटरी से नहीं चला पाओगे। अगर बैटरी से चला भी पाओगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत है। लेकिन सब्जी कोठी को एक जो बाइक बैटरी होता है, जो आपके बाइक में बैटरी लगता है, वो इसको 1 दिन तक चला देता है, और जो कार में बैटरी लगता है ये इसको 2 से 3 दिन तक चला देता है। तो ये तो हो गई बात आपको इस पोर्टेबिलिटी की। अगर हम पोर्टेबल स्टोरेज की बात करें और अगर हम बात करें कि हमने प्राइस कंपैरिजन जैसे बता दिया, हमने ये बता दिया, और अगर मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है हेल्थ वाला। तो क्या होता है ना कि अगर आप फल और सब्जी को फ्रिज के अंदर रखते हो तो उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। तो शुगर कंटेंट बढ़ने से क्या होता है कि लोगों में मोटापा के बाद फिर उसका रिलेशन डायबिटीज, ये एक हेल्थ हजार्ड भी है अगर फ्रिज में रखे हुए फल और सब्जी को खाने से। लेकिन सब्जी कोठी के अंतर्गत हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जो इथिलीन गैस जो रिस्पॉन्सिबल है फल और सब्जी को पकड़ने और सड़ने के लिए, उसको हम अलाउ करते हैं कि वो बाहर आए, और फिर बाहर आने के बाद हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्सीडाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम फल और सब्जी को के अंतर्गत हम लोग उसमें एक ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिफायर्ड चेंबर बनाते हैं, जो इंसुलेटेड चेंबर होता है, और पैथोजन को डीएक्टिवेट भी करते हैं। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी के साथ जब हम सब्जी कोठी को डिप्लॉय करते हैं तो ये इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि आपको फल और सब्जी फ्रेश दिखेगा भी, ताकि उसका वेट लॉस भी नहीं होगा, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गिटिविटी देगा। और ये किसी भी अन्य कंपैरिजन में, अन्य किसी भी तरह का जो भी मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशंस है, उससे ये पॉकेट फ्रेंडली है और क्लीन एनर्जी से चल सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो छोटे वेंडर्स हैं, जो हमारे छोटे किसान हैं, उनके लिए एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल का काम करता है, और पॉकेट फ्रेंडली तो आपने बताया ये है ही। तो आपने ई कार्ड्स की बात की थी, तो जो कृषि की लॉजिस्टिक्स हैं उनको कैसे सुविधाजनक करता है सब्जी कोठी? बिल्कुल, तो सब्जी कोठी के कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे एक सब्जी कोठी बेसिक मॉडल है, सब्जी कोठी एडवांस मॉडल है, सब्जी कोठी कार्ट है, 3 व्हील कार्ट है, 4 व्हील कार्ट है, और सब्जी कोठी जंबो है। ये सारे सब्जी कोठी के मॉडल्स हैं, और हम लोग सोलर ड्रायर भी बनाते हैं। तो मैं सबको एक एक बहुत जल्दी से अपने श्रोतागणों के लिए समराइज़ कर दूंगा। जो सब्जी कोठी बेसिक मॉडल है उसमें ये एक फैब्रिक का बना हुआ स्टोरेज है। इसमें फैब्रिक का आपको एक बैग मिलता है और साथ में एक डिवाइस मिलता है। वो डिवाइस माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है जो फैब्रिक के बैग के अंदर जाता है, और फैब्रिक के बैग के अंदर रखा हुआ फल और सब्जी का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ये हमारा बेसिक मॉडल का काम है। लेकिन जैसे सब्जी कोठी एडवांस मॉडल की बात करें तो ये पफ का बना हुआ है, वो फैब्रिक का ना बन करके पफ का बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही रोबस्ट मॉडल है, ताकि आप इसको कहीं भी ले जाएं, डिप्लॉय करें। स्ट्रीट हॉकर्स का डिमांड आया कि उन्हें विथ व्हील्स जो है हम सब्जी कोठी कार्ट बना करके दें। तो हमने 2 सब्जी कोठी कार्ट लॉन्च किया, एक 3 व्हील मॉडल और एक 4 व्हील मॉडल। और ये जो सब्जी कोठी 3 व्हील और 4 व्हील मॉडल देखेंगे आप, इसमें क्या है कि कंप्लीटली सोलर, ये कंप्लीटली सोलर पावर्ड स्टोरेज बन जाता है, जिसमें कि आपको काट के जो ठेला होता है उसके छत पर सोलर लगा होता है, वही सोलर बैटरी को चार्ज करता है, उसी बैटरी से पूरा सब्जी कोठी चल रहा होता है। तो ये हो गया 3 व्हील मॉडल में 3 व्हील जो आपको पैडल के साथ आप चला सकते हैं, और जो 4 व्हील मॉडल है उसको पुश करके आप चला सकते हैं। जो 3 व्हील मॉडल है उसमें आपको लगभग 250 किलो तक का स्टोरेज और डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें एक और अच्छा बात है कार्ट मॉडल के साथ कि नीचे आप उसको स्टोर कर सकते हैं और ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं फल और सब्जी को। उसी तरह से जो आपका 4 व्हील
कार्ट मॉडल है, उसमें भी ये भी कंप्लीटली सोलर पावर्ड है। इसको आप पुश करके चला सकते हैं और इसमें भी नीचे आप स्टोरेज रख सकते हैं, ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जो बात करें हम ई कार्ट की, तो कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका कि फार्म दूर है या फिर मंडी उनको ले जाना है हर दिन, तो वो इतना पैडल भी नहीं कर सकते, इतना पुश भी नहीं कर सकते। अगर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर और सोसाइटीज़ में फल और सब्जी को घूम घूम कर बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ई कार्ट मॉडल लॉन्च किया। ई कार्ट मॉडल में क्या है कि वो एक कंप्लीट शॉप एट अ प्लेस है, उसमें भी सेम कंप्लीटली सोलर पावर्ड स्टोरेज है। नीचे के साइड आपका सब्जी कोठी टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जिसमें कि आपका फल और सब्जी का सेल्फ लाइफ बढ़ता रहेगा, और ऊपर की साइड में आपका डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले होने के कारण क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो आप उसमें फल और सब्जी को देख सकते हैं और देख करके आप फल और सब्जी को खरीद सकते हैं। जी, तो अभी हमने सब्जी कोठी ई कार्ट मॉडल को समझा है वो क्या है, लेकिन अभी समझना बाकी है सब्जी कोठी का जो जंबो है वो क्या है, और साथ ही जो ड्रायर मॉडल टेक्नोलॉजी है वो क्या है। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में, और आज भी मेरे साथ एंटरप्रेन्योर निकी कुमार झा जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं सब्जी कोठी के बारे में। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने समझा था कि जो सब्जी कोठी के ई कार्ट है उनमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उससे किस तरह से हमारे छोटे किसानों को और जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। साथ ही आपने बात की थी जम्बो की, तो सब्जी कोठी जम्बो क्या है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। सब्जी कोठी जम्बो एक 3000 किलो का स्टोरेज है, और ये जो 3000 किलो का स्टोरेज है वो जो उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो ये एकदम बिल्कुल स्टैंड अलोन सिस्टम है। ये कहीं पर भी डिप्लॉय हो जाता है, किसी भी खेत में बन जाता है। इसके ऊपर सोलर लगा हुआ है और इसके अंदर सब्जी कोठी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिससे कि आपके फल और सब्जी का सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है। जी, तो जो सब्जी कोठी की कैपेसिटी है वो बेहद ज़्यादा है, और जो हमारे किसान सहकारी समितियां हैं उनके लिए किस तरह से यूज़फुल होगी और किस तरह से उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करती है। सब्जी कोठी जम्बो जो है इसको बनाने का एक मकसद ही था कि जो FPO है, जो किसान सहकारी समिति FPO है, SSGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसके लिए भी एक स्टोरेज को विकसित किया जाए जो अफोर्डेबल हो। तो इसमें एक बहुत ही, जैसे कि कई लोग मिलकर के एक किसान सहकारी समिति बनाते हैं जिसको कि FPO कहते हैं, तो उसमें कई लोगों का फल और सब्जी हो सकता है। तो उसमें इसीलिए हमने क्या किया है कि चैम्बराइज भी कर दिया है कि जैसे कि 5-6 लोग मिलकर के भी स्टोरेज को रख सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज के अंदर भी स्टोरेज दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको एक बेसिकली एक पूरा का पूरा रैक मिल जाएगा जिसमें कि आप फल और सब्जी को रख सकते हैं। तो ये FPO के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें क्या होगा कि कलेक्टिवली लोग आकर के अपना फल और सब्जी रख पाएंगे और उनको फिर तुरंत में फल और सब्जी को मंडी भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपका स्मार्ट सोलर ड्रायर है, हाँ। तो वो भी थोड़ा समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो नॉर्मल तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं ड्रायर के, उनसे किस तरह से अलग है। तो जो सोलर ड्रायर है हमारा, ये सोलर ड्रायर एक बहुत ही अलग किस्म का ड्रायर हमने इन्वेंट किया है। तो इसमें क्या है ना कि अब ये हमारा हाइब्रिड इंटेलिजेंट ड्रायर है। तो अभी क्या होता है कि जो पारंपरिक तरीके से सुखाया जाता है, या तो उसको आप धूप में सुखा देते हैं, अपने फल सब्जी को फिर पाउडर बना लेते हैं, या जो नॉर्मल ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलता है। इंटेलिजेंट कंट्रोल से कहने का क्या मतलब है कि जैसे लीफी को अगर हम किसी हर्ब्स को सुखा रहे हैं तो हर्ब्स को सुखाने के लिए हम 55 डिग्री से या 65 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसका फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। तो हमने ड्रायर ऐसा बनाया है कि उसमें मोड सिस्टम है कि 1 नंबर पर अगर आप हर्ब्स को सुखाएंगे तो उसमें आपका टेम्परेचर हर्ब्स के हिसाब से मेंटेन होगा। अगर आप पल्पी को सुखाएंगे 2 नंबर पर, जैसे पल्पी मोड है, उसमें पल्पी के हिसाब से, जैसे पल्पी में क्या टमाटर हो गया, इन सबको सुखाएंगे जो गूदेदार फल और सब्जी
सब्जी हैं तो उसके हिसाब से टेम्परेचर बन जाता है। साथ ही साथ इसमें एक और इंटेलिजेंट फीचर भी है। वो इंटेलिजेंट फीचर ये है कि आपको ये सेल्फ एडेप्टिव है, मतलब बाहर के टेम्परेचर को देख करके अंदर वो रेगुलेट करता है और साथ ही साथ रात में भी इसमें आप सुखा सकते हैं फल और सब्जियों को। और इसके अलावा इसमें एक सिस्टम और हमने किया हुआ है कि जब आपका फल और सब्जी सूख जाएगा तो आपको एक बटन प्रेस करना है। उस बटन से क्या होगा कि आपका फल और सब्जी पैथोजन फ्री हो जाएगा। तो ये जो हमने सब्जी कोठी में जो हमने पैथोजन फ्री करने की टेक्नोलॉजी ईजाद की थी, वही टेक्नोलॉजी हमने सोलर ड्रायर में भी लगाया, जिससे कि आपके फल और सब्जी सूखने के बाद भी पैथोजन फ्री हो, फिर पैक हो और फिर वो अपने उसको उचित रेट पर बेच पाएंगे। क्योंकि सब्जी कोठी इतने सारे समाधान दे रहा है, तो ये भी बेहद जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जो उसके अपने गोल्स हैं उनको अलाइन करने में आपका जो सप्त कृषि है वो क्या योगदान दे रहा है, और कैसे आप समझते हैं कि इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए? बिल्कुल। तो जो अगर आप ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें, जो यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो 17 गोल्स डिफाइन किए गए थे। उस 17 गोल्स में मुझे बेहद बताते हुए खुशी हो रही है कि सब्जी कोठी 9 गोल्स में अपनी कंट्रीब्यूशन को देता है सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर्स पर। चाहे वो नो पॉवर्टी हो, चाहे वो जीरो हंगर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो गोल्स हैं या पार्टनरशिप वाले गोल्स हैं, इन सारे गोल्स को हम डायरेक्टली फुलफिल करते हैं, जो इसको एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में ख्याति दिलाता है। और ऐसा बात नहीं है कि ये जो समस्या हम फल और सब्जी की बर्बादी की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत का समस्या है। ये सिर्फ भारत का समस्या नहीं है। अगर मैं बात करूँ भारत में, तो भारत का जो अगर फिगर में बताऊं तो भारत 330 मिलियन मैट्रिक टन फल और सब्जी प्रोड्यूस करता है, उसमें 110 मिलियन मैट्रिक टन फल और सब्जी की बर्बादी हो जाती है। और ये फिगर ग्लोबली भी सही है। ग्लोबल लेवल पे तो ये बर्बादी और 40% तक हो जाती है। तो जो सब्जी कोठी है, ये सिर्फ भारत का सॉल्यूशन आज नहीं है। ये अभी हम लोग का बात चल रहा है, कई सारे अफ्रीकन नेशन में इसको एक्सपोर्ट करने का बात चल रहा है। तो वहाँ से भी हम सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स को देखेंगे कि एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ के लोगों को हमने किस तरह से उनके लाइफ को हमने इम्पैक्ट किया है। निखिल जी से अभी बातचीत जारी रखेंगे, बहुत सारी और चीज़ें समझेंगे सब्जी कोठी से जुड़ी हुई, साथ ही ये भी समझेंगे कि जो सप्त कृषि है उसके इस इनोवेशन के लिए उनकी क्या रिकग्निशन यहाँ पर हुई है, कहाँ से इनको मदद मिल रही है, और कैसे ये जो अपने विजन है उसको दूर तक पूरे जो देश है वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप, और आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर निकी कुमार झा जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं सब्जी कोठी के बारे में। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, वो भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अब लेके आ रही है, और साथ ही अगर हम बात करते हैं APMC मॉडल एक्ट ऑफ 2023 की, या हम बात करें कि जो योजनाएं फंडिंग को लेकर आ रही हैं, गवर्नमेंट दे रही है, उन सब पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो सप्त कृषि है वो इन सब चीज़ों में सहयोग दे रहा है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा सर्वे हमने किया था, तो हमें पाया गया कि 95% जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं वो डिपेंड करते हैं अपने हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस पर। 95%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और हमने फल और सब्जी को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया था हमने अपने पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन केस में। लेकिन इस बार जो सरकार की नीतियों में बड़ा अच्छा लगा, अगर हम इस बार के बजट की ही बात करें, अगर हम बजट की ही बात करें, तो 2 जो पॉइंट था जो सबसे अच्छा, और सब्जी कोठी इसके साथ सीधा अलाइन करता है। एक कि जो प्रधानमंत्री का जो स्ट्रीट हॉकर्स के लिए जो मूल्य में जो बदलाव किया गया कि 10,000 से 30,000 रुपये तक का अब सहायता मिल सकेगा, और दूसरा हर एक ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे स्टोरेज भंडारण का, उन्होंने फल सब्जी के लिए भंडारण का बात किया। तो ये दोनों, जैसे कि सब्जी कोठी जो जंबो मॉडल है हमारा, वो हर एक प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इंस्टॉल हो सकता है। अब जो ये 10,000 से 30,000 जो कार्ट मॉडल के लिए गवर्नमेंट ने किया, उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि जो स्ट्रीट हॉकर्स जो जिनका फल सब्जी बर्बाद हो जाता है, उनके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा। क्योंकि हमारा जो देश है वो काफ़ी डाइवर्स है, क्लाइमेट जो है अलग अलग हर तरह से मिलता है, तो जो स्टोरेज की डिस्पैरिटीज़ हैं, कोल्ड स्टोरेजेस की, तो वो यहाँ देखी जाती हैं। तो किस तरह से
आप इसको देखते हैं और सप्तरी कृषि जो है किस तरह से जो सब्जी कोठी है इसका सोल्यूशन देता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही मैं बहुत ही उम्दा प्रश्न कहूँगा इसको, क्योंकि हमारे देश में 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और ये 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होने के कारण हर जोन का अपना एक माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो पॉकेट क्लाइमेट होता है। तो हमने सब्जी कोठी में ऐसे टेक्नोलॉजीज़ ये की हैं और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर जैसे कि जितना भी हम फल सब्जी 330 मिलियन मैट्रिक टन फल और सब्जी हम लोग उगाते हैं, और अभी एक सर्वे किया गया था जिसमें कि ये पाया गया था कि अगर इन सबको ठीक से रखना है, बर्बाद नहीं होने देना है, तो इतना ज़्यादा हमें कम से कम 1-2 साल का GDP पूरा खर्च करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ भंडारण करने के लिए। तो ये हमारे गवर्नमेंट, हम एक विकासशील देश हैं, तो ये गवर्नमेंट के लेवल पर भी संभव नहीं है। लेकिन अब सब्जी कोठी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि हमने इसमें जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो इस हिसाब से किया है कि ये एक सेल्फ एडेप्टिव स्टोरेज है। मतलब कि बाहर के एटमॉस्फेयर को देख करके अंदर का जो पैरामीटर्स है, जैसे कि कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना आपको पैथोजन डीएक्टिवेट करने का जो मैकेनिज्म है वो होना चाहिए, ये सभी सेल्फ एडेप्टिव होने के कारण क्या होता है कि डिफरेंट एग्री क्लाइमेटिक जोन्स में भी सेम परफॉर्मेंस कर पाता है। तो इसमें ये एक बहुत ही सक्षम सब्जी कोठी, एक बहुत ही सक्षम टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि खास करके जो सब्जी कोठी जंबो है उसका बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है इस ऐसे केस में कि जहाँ पर कि हर एक एग्री क्लाइमेटिक जोन्स में भी ये इंस्टॉल हो सकता है। और साथ ही साथ जो इतना बड़ा डिस्पैरिटी आया है कि हम हर एक फल और सब्जी को, अगर आज भी आप देखें तो सिर्फ आलू और एप्पल, यही 2 फल सब्जी है जो आपको कोल्ड स्टोरेज का शकल देख पाता है। बाकी सारे फल सब्जी कहाँ आप कोल्ड स्टोरेज में रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो सब्जी कोठी कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन ला सकता है, ये एक अपने आप में क्रांति ला सकता है कि आपको फल और सब्जी को बेचने के लिए उचित समय मिल जाएगा और आप इसको भंडारण कर पाएंगे। तो जो इसका एक सामाजिक इम्पैक्ट है और जो आपका एक बिजनेस का मोटिव है, दोनों को कैसे साथ लेकर चलेंगे और किस तरह का विजन, किस तरह का मिशन लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसमें अपने कंपनी का विज़न बताना चाहूँगा कि किसी भी स्टार्टअप की तरह मुझे भी यूनिकॉर्न बनने का शौक़ है। किसी भी स्टार्टअप की तरह सब्जी कोठी भी एक दिन यूनिकॉर्न बनेगा, लेकिन हमारा मैट्रिक्स बिल्कुल अपना फिट किया हुआ है। वो मैट्रिक्स ये है कि हम यूनिकॉर्न का डेफिनेशन होता है कि $1 बिलियन वैल्यूएशन आना चाहिए, लेकिन हमारा सप्तकृषि या सब्जी कोठी का जो मैट्रिक्स है वो है 1 बिलियन लाइफ को इम्पैक्ट करना। हम जिस दिन 1 बिलियन लाइफ को इम्पैक्ट कर लेंगे उस दिन हम अपने आप को यूनिकॉर्न कहेंगे। जो इम्पैक्ट का मैट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं सब्जी कोठी के केस में काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो जाता है और हम अपने विज़न पर इंटैक्ट रह करके चलना चाहते हैं। जी, तो आपके इस विज़न में किन लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और क्योंकि आप IIT से हैं तो जो IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या योगदान हो सकता है इस तरह के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में? मैं किन लोगों का धन्यवाद करूं, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं आज गवर्नमेंट का धन्यवाद करूं, करंट स्टार्टअप बिहार, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी का धन्यवाद करूं, फिर मैं IIT कानपुर जो बहुत ही एक हमारे लिए एक गेम चेंजिंग जो जिसको कहते हैं कि जहाँ की मुझे सब मैक्सिमम इम्पैक्ट मिला, तो IIT कानपुर का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम का रोल रहा है हमारे सब्जी कोठी को आगे बढ़ाने में। सिर्फ IIT कानपुर ही नहीं बल्कि और भी सारे इंस्टीट्यूट जैसे IIT पटना, स्कॉस्ट जम्मू, इरमा, IIM लखनऊ, विल ग्रो, इन सारे क्योंकि जब आप एक सक्षम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और अगर हम एक बात करें हार्डवेयर, जैसे कि सब्जी कोठी एक हार्डवेयर स्टार्टअप के श्रेणी में आता है, तो इसमें कई सारे पहलू जुड़ जाते हैं। आपको फाइनेंस समझने होते हैं, क्योंकि मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। स्टार्टअप इंडिया आने के कारण कंप्लाइंसेस में बहुत कमी आई, नहीं तो बहुत टीडियस कंप्लाइंसेस हो जाते थे। तो इन सारे इंस्टीट्यूट ने मिलकर के ये सब हमें सिखाया। कहीं से हमें कंप्लाइंसेस का ज्ञान मिला, कहीं से हमें फंडिंग मिला, कहीं से हमें रोबोस्ट टेक्नोलॉजी मिला, कोई हमें वैलिडेट करके दिया कि हाँ आपका टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। तो सभी इंस्टीट्यूट का हमारा साथ रहा, और ये सभी के सतत प्रयास से ही हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हम 15,000 से 20,000 लोगों के जीवन को इम्पैक्ट कर पाए हैं। तो हम बिल्कुल चाहेंगे ये जो साथ है आपके साथ बना रहे। और लास्ट में मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी आज जानना चाहूँगी कि आज का जो आपका मैसेज है वो हमारे व्यूअर्स के लिए हो, या फिर हमारी गवर्नमेंट के लिए हो, या फिर हमारे किसान भाई बहनों के लिए हो, क्या देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक क्वालिटी होता है जिसको कि हम प्रिजर्वेंस कहते हैं, मतलब किसी भी काम को लगन के साथ करते रहने की क्षमता। आज सप्तकृषि 4 साल पुराना स्टार्टअप हो गया और हम पाँचवें साल में एंटर कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ जो सप्तकृषि के सक्सेस को डिफाइन करती रही, कई सारी कठिनाइयाँ आई, कई सारे बाधाएं आई,
हर दिन एक नया संग्राम था, हर दिन हर पल एक नया युद्ध क्षेत्र था हमारे लिए कि सब सामान को बनाना, सामान को कस्टमर तक पहुंचाना, सर्विस करना, तो चैलेंज था। पर एक मुझे फिर से इस चैलेंज पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद आती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये ऐसे जब मैसेजेस हमें मिलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ऐसा मैसेज दिया, तो कहीं ना कहीं ये सारे साहित्य भी उस समय हमें काम आता है कि हम अपने पथ पर डटे रहें और जो भी कठिनाइयाँ आई उसको हम लग करके अगर लगे रहेंगे तो हमें सक्सेस मिलना तय है। बिल्कुल, और हम यही कहेंगे कि आपके इस नए गीत को आपके साथ साथ सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया गाए, और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा। मैं अब पिछले 2 साल से सप्तकृषि साइंटिफिक के प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री में बनवाता हूँ। चाहे कुछ सारा का सारा प्रोडक्ट का आगे कुछ इम्प्रूव करने के लिए मैं अपने जितने भी मेरे को कुछ समय एक्सपीरियंस है, जो मेरी टेक्निकल जानकारी है, और वो भी और मेरी टीम भी बिल्कुल सेल्फलेसली इस काम में लगी हुई है। और हमारा प्रयास यही है कि हमारे ये छोटे से प्रयास से ज़्यादा हमारे देश के लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस, यानी कि अच्छी तरीके से उनकी जीविका बढ़ सके, प्रभावित हो सके। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक उन सभी कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके, बल्कि इन तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाए। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।